हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका उमेश साहू अभ्यास एकेडमी चैनल पर। तो आज मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाने वाला हूं। आज जो मेरा एजुकेशनल वीडियो लेक्चर्स है वह है रीजनिंग के टॉपिक पर। आप लोग जानते ही हैं कि जो तार्किक व मानसिक योग्यता होता है वो लगभग सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यह प्रैक्टिस पर आधारित होता है। आप कॉन्सेप्ट इसमें बनाने के साथ साथ आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने रीजनिंग को मजबूत बनाएं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपने स्कोर को और एक लक्ष्य की ओर प्रदान करें, अग्रसर करें, ताकि आप एक अच्छा स्कोरिंग कर सके रीजनिंग में और अपने पूरे विषय सूची को, सिलेबस को मजबूत बना सके। ऐसे आज टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग के हर टॉपिक को मास्टर कराऊंगा धीरे धीरे आपके सहयोग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर्स। आज का वीडियो लेक्चर्स में टॉपिक है, रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी से संबंधित प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बिल्कुल आसान तरीकों के साथ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप पढ़ते रहिए, घर में पढ़ना जरूरी है। अभी माहौल ऐसा है कि आप घर में सुरक्षित होकर पढ़ सकते हैं। अभी हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर में स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। निगेटिव माइंड वाले व्यक्तियों से दूर रहिए जो बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा। पढ़ने से 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लॉक संबंधित प्रश्न। क्लॉक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। घड़ी का यूज सामान्यतः 2 प्रकार से करते हैं हम लोग। पहला, घड़ी समय बताती है, टाइम, घड़ी का टाइम बताना है यूज। और दूसरा है कि घड़ी में एक एंगल बनता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 6:10 कुछ एंगल हो रहा है यहाँ पर। और एंगल 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल एंगल जिसको बोलते हैं आंतरिक कोण, और एक होता है एक्सटर्नल एंगल जिसको बोलते हैं बाह्य कोण। एक्सटर्नल एंगल को दीर्घ कोण मतलब बाह्य कोण, बड़ा कोण, और स्मॉल एंगल इंटरनल एंगल को कहते हैं। घड़ी सामान्यतः गोलाकार होती है जिस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर होता है 360 डिग्री। आगे देखते हैं टाइप नंबर 1। सीधा हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है उस टाइप के। टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 है दर्पण से संबंधित प्रश्न। समतल दर्पण को ही प्लेन मिरर इमेज कहते हैं। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और हर एग्जाम में लगभग आता ही है, खासकर छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। देखते हैं यहाँ पर इमेज है एक, यहाँ पर इसको अप बोलते हैं, यू डी डाउन, लेफ्ट और राइट। अगर मैं यहाँ पर दर्पण रख दूंगा तो यहाँ पर इसका जो इमेज है कुछ इस तरह से हो जाएगा। राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन अप और डाउन कोई चेंज नहीं होगा। अप और डाउन सेम टू सेम रहेंगे। हम अपने चेहरे को भी, अगर हम दर्पण को भी सामने में देखते हैं तो अप और डाउन चेंज नहीं होता, लेकिन राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि घड़ी में 12 बजे भी होता है और 24 बजे भी होता है। दिन और रात को मिला दिया जाएगा तो 24 बजे होता है। 12 बजे को हम लोग 11:60 भी कहते हैं, 11:60 कहते हैं, और 24 बजे को हम लोग 23:60 भी कह सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस दोनों को याद कर लीजिएगा। 12 बजे, यदि मिनट का मान प्रश्न में अगर मिनट का मान अगर हमको दिया होगा तो 11:60 से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यदि प्रश्न में मिनट का मान नहीं दिया होगा तो 12 बजे से घटा देंगे। उसी प्रकार यदि क्वेश्चंस में देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है।
यदि किसी घड़ी में 2:30 हो तो समतल दर्पण पर देखने पर कितना बजे दिखाई प्रतीत होगा। तो हमको क्वेश्चन देख लिया है 2:30, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग बना कर देखते हैं। दो बजकर 30 ये घड़ी हो गया, और यहाँ पर एक समतल दर्पण, और यहाँ पर इमेज कुछ इस प्रकार आएगा। ये हो गया 2:30। तो ये लेफ्ट और राइट चेंज होगा, डाउन तो डाउन में ही रहेगा देख लीजिए, लेकिन ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? तो एग्जैक्ट पता करने के लिए हमको 2:30 को 11:60 से हम लोग घटा देंगे 2:30 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 60 30 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, ये हमारा 9:30 आंसर आ चुका है। ये हमारा आंसर है 9:30। आगे देख लेते हैं ये हमारा आंसर कैसे आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया कुछ इस तरह से कंसेप्ट में। 11:60 का 2:30 से माइनस कर दिए, 9:30 हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। यदि किसी घड़ी में 15:30 हो तो समतल दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब कितने बजे दिखाई प्रतीत होगा। कुछ ऑप्शन भी है यहाँ पर, 7:30, 10:30, 8:30 और 12:30। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी आया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, 15:30 दिया है अब क्वेश्चंस में। तो हम लोग जानते हैं यदि 15:30 भी हो सकता है तो रेलवे टाइम टेबल के अनुसार पूरे दिन और रात मिलाकर 24 बजे भी होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। अब 24 को हम लोग 23:60 लिख सकते हैं, एक इसमें से 1 घंटा मैंने मिनट के रूप में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 15:30 से घटा देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 8:30, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8:30। 10 सेकंड भी नहीं लगा, आंसर आ गया। या हमको ऐसे नहीं करना है तो 15:30 को हम लोग क्या कहते हैं, 3:30 भी कहते हैं। 15:30 को हम लोग 3:30 भी कहते हैं। तो इस 3:30 को अब 11:60 से घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 11:60 को हम लोग 3:30 से घटा देंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा 60:30, और ये हो जाएगा 8:30। 11 में से 3 गया 8, तो कितना टाइम लगेगा, तो बिल्कुल चुटकियों में आंसर आ गया। तो समतल दर्पण से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फार्मूला याद रखना है, 11:60, 23:60, ये दोनों एक भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, बस आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 15:30 को। यदि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि घड़ी में देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग बताइए कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको इमेज में देखूंगा तो ये हमको दिखेगा कुछ इस तरह से 3 बजे। तो इसमें हमको 9 बजे, ये 3 बजे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग 12 को 9 से घटा देते हैं, 12 में से 9 गया कितना हो जाता है 3। तो यदि मिनट का मान नहीं दिया होगा तो 12 से घटा दीजिएगा, 12 से घटा दीजिएगा या 24 बजे से घटा दीजिएगा, 12 बजे से या 24 बजे से घटा दीजिएगा। और यदि मिनट का मान दिया होगा तो आप 11:60 से भी घटा सकते हैं, 23:60 से भी घटा सकते हैं, आप लोग का आंसर आ जाएगा। टाइप नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 2 है वाटर इमेज। अब दर्पण को मैं क्षैतिज कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिएगा। अब
डाउन, राइट, लेफ्ट। अब मेरा जो है दर्पण या वाटर ये यहाँ पर है। अब इसमें लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, इसमें अप और डाउन चेंज होगा। ये देखिए डाउन यहाँ आ गया, अप यहाँ पर है। तो अब इसके लिए आप लोग को फार्मूला या दो फार्मूला एक ही है लेकिन इसको दो रूप में लिखा गया है। देखिए कैसे। 18:30 से घटा दीजिएगा क्वेश्चंस को, यदि मिनट का मान 30 से कम हो तो। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो तो जल प्रतिबिंब पर कितने बजे दिखाई प्रतीत होगा। 10 आवर्स 10 मिनट्स को वाटर इमेज पर देखना है हमको, तो क्या सीन दिखाई देगा। 7:20, 8:20, 9:20, 5:10। ये हमको ऑप्शन भी दे दिया गया है। देखते हैं कैसे निकालना है इसको। बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। 10 पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ये हमारा हो गया घड़ी और ये हो गया 10। अब यहाँ पर हमको इमेज, यहाँ वाटर इमेज हो गया। अब ये हमको लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं करना है, हमको सिर्फ अप और डाउन करते हैं। तो ये इसका हमारा ये अप डाउन चेंज हो गया। हमको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है इमेज, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट समय नहीं बता पा रहे हैं कि 7:20 हो रहा है कि 8:20 हो रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मिनट की जो वैल्यू है वह 10 मिनट्स है, मतलब मिनट का मान 30 से कम है। 30 से कम, 30 से कम में हम लोग को फार्मूला पता है। 18:30 से हमको क्वेश्चंस को घटा देने हैं। 10 तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8, कैंसिल हो जाएगा। 8:20 हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए कितना जल्दी आंसर आ गया। तो ये याद रखिएगा 1830 जल प्रतिबिंब वाटर इमेज के लिए फार्मूला ये याद रख लीजिएगा। कब, जब हमारा क्वेश्चंस मिनट का मान 30 से कम हो तब। अब इसी फार्मूले का दूसरा रूप देखते हैं क्वेश्चंस में। मैं एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। 2:20। सपोज इसको वाटर इमेज देखना है हमको, तो क्या होगा, ऐसे करके हमको देखना है। तो ये हमको 18:30 से 2:20 को घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 16:10। 16:10 को हम लोग बोलते हैं 4:10। अगर ऑप्शन में 16:10 रहेगा तो लगाएंगे या 4:10 रहेगा तो लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5:30 हो तो उसका वाटर इमेज क्या होगा। 5:30 का वाटर इमेज क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर 1:20 दिया है, 1:10 दिया है, 4:10 दिया है, 7:50 दिया है। ये ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा, ये 1 बजे होगा, है ना। अब इसको बनाकर देखते हैं। 5:30 को हमको घटाना है 18:30 से, तो घटा देते हैं हम लोग तुरंत। ये हो गया 5:30 और इसका वाटर इमेज कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अप और डाउन चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा डाउन का, ये हो गया अप और ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। 1 बजे दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे होगा देख लेते हैं। फार्मूला से घटा देते हैं सीधा। ये 5:30 को हम लोग घटा देते हैं 18:30 से। 5:30, ये 0, 18 में से 5 गया 13, 13 को ही बोलते हैं 1 बजे। तो ये ऑप्शन हम लोग सुधार लेंगे, ये ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 1 बजे कर लीजिएगा। हमारा आंसर 1 बजे आएगा, 1 बजे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में
2:40 हो तो उसका वाटर इमेज क्या होगा, उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ पर 2:40 दिया है, तो अब इसको 18:30 से नहीं घटाइएगा। अब हमारा कंडीशन बदल गया। अब हमारा कंडीशन यदि मिनट का मान 30 से ज़्यादा हो तो 18:30 से के फार्मूला को हम एडिट कर देते हैं। कैसे एडिट करेंगे ये देख लीजिए। 18:30 है तो 18 में से 1 घंटा कम कीजिए 17, 1 घंटा को बोलते हैं 60 मिनट, 60 मिनट को 30 मिनट से जोड़ेंगे तो 1790। अब ये फार्मूला हमको 1790 से घटाना है, 1790 से। तो 2:40 का हमारा जो 2:40 हो तो उसका वाटर इमेज अब क्या होगा, देखिए मिनट का मान 40 है तो हमको 2:40 को यहाँ से घटा देने हैं, तो 90 में से 40 गया 50 हो जाएगा, और ये 17 में से 2 गया 15:50, 15:50 को बोलते हैं 3:50। ये हमारा आंसर हो गया तुरंत। एक बार और देख लेते हैं। 2:40 को में मिनट का मान 30 से ज़्यादा हो गया, 1790 से घटाएंगे और यहाँ पर हमारा 2:40 हो जाएगा 05 और ये हो जाएगा 15:50, 15:50 को बोलते हैं 3:50, 3:50 लगा दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मिनटों नहीं सेकंडों लगेगा आपको बनाने में। बस आपको याद रखना है फार्मूला वाटर इमेज के लिए 18:30 से घटाना है यदि मिनट का मान 30 से कम हो तब, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि प्रश्न में मिनट का मान 30 से ज़्यादा हो तो उसको 1790 से घटाते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाता है। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप तुरंत दिमाग लगाकर बताइएगा। 4:50 का आप वाटर इमेज भी बताइए, ये वाटर इमेज का आंसर है, आप लोग को बताना है तुरंत। और 4:50 का आप लोग को प्लेन मिरर इमेज, समतल दर्पण, इसका भी आंसर बताना है। इसको हम लोग 11:60 से घटाएंगे और इसको हम लोग 1790 से घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोनों का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर जो नेक्स्ट है वह है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, कोण से संबंधित प्रश्न। एक फार्मूला आप लोग को ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस फार्मूला को आप याद करेंगे तो आपके 3 टाइप और क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। मैं इसको लॉन्ग मेथड नहीं बता पा रहा हूँ, मैं इसको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। लॉन्ग मेथड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं बता दूंगा। एम को बोलते हैं मिनट की सुई, एच को बोलते हैं आवर्स मतलब घंटे की सुई, और थीटा को बोलते हैं एंगल मतलब एंगल 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल एंगल और एक होता है एक्सटर्नल एंगल। ये देखिए, इंटरनल एंगल मतलब होता है 180 डिग्री से कम होना चाहिए वैल्यूज़, और एक्सटर्नल एंगल मतलब होना चाहिए 180 डिग्री से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर एक 2:30 है तो इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल और इसको बोलते हैं बाह्य को एक्सटर्नल एंगल। और पूरे सर्कल की मैं बात करूँगा तो 360 डिग्री होता है। जैसे 125 कौन सा एंगल होता है, तो इंटरनल एंगल है। और अगर मैं बात करूँ 185 185 तो ये एक्सटर्नल एंगल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, घड़ी में 2:30 के बीच कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनेगा, मतलब हमारा आंसर 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, इसमें सॉल्व कर दिया गया है, वैसे इसी को बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने से सॉल्व कर दूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है घड़ी में 2:30, मतलब हमको एच की वैल्यू दिया हुआ है 2 और यहाँ पर एम की वैल्यू दिया है 30। ये देखिए अब यहाँ पर हमको मान रखना है, इसी फार्मूला पर हमको मान रखना है एम इज इक्वल टू 2/11 एच क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आप लोग को।
देखिए एम इज इक्वल टू यहाँ पर 30 रख दिए और यहाँ पर एच इज इक्वल टू रख दिए 2। 11 का 30 में मल्टीप्लिकेशन की करेंगे तो 330, 11 या 33, 330, और यहाँ पर 30 दूनी यहाँ पर 60 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 हो जाता है, और ये देखिए 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 हो गया, और ये 2 का थीटा में भी गुणा करेंगे तो 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पर 120 को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए तो 330 में से 120 को घटाएंगे तो प्लस का 210 आएगा 210, और यहाँ पर प्लस माइनस 2 थीटा। प्लस में आया 210, 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे डिनोमिनेटर में तो 210/2, और यहाँ पर थीटा वैल्यू आ गया। 210 को 2 से भाग देंगे तो 105 आता है। तो 105 हमारा इंटरनल एंगल आ गया तुरंत। थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर है। एक बार और देख लेते हैं। 330 को 120 से हम लोग घटाएंगे तो 210 आ जाएगा, और प्लस माइनस 2 थीटा बचेगा। 2 को डिनोमिनेटर में लाकर हम लोग 210/2 बराबर थीटा कर लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो तो आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 और एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 30। इसको हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग हमारा फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू 2/11 एच क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। इस फार्मूला को आप 4 बार मन में पढ़िए तो बिल्कुल याद हो जाएगा। एम इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में एच क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। एम होता है मिनट की वैल्यू, एच होता है घंटे की सुई की वैल्यू। एम का मान 30 दिया हुआ है, तो एम का मान 30 दिया हुआ है, यहाँ पर रख देते हैं। इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। उसके बाद मैं बता दूंगा आप लोग को आगे। एम इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने 30 रखा और एच इक्वल टू यहाँ पर 7 रखा। 11 का 30 मल्टीप्लीकेशन किया 330 हो गया, और यहाँ पर 2 एसेटीज 7 21 210 हो गया, प्लस माइनस का 2 थीटा हो गया। आगे देखते हैं। अब 330 और ये 210 का 2 में गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा, और 2 का थीटा में गुणा करेंगे 2 थीटा हो जाएगा। इसको यहाँ पर भी गुणा करते हैं। अब क्या करना है देखते हैं। अब 330 को 420 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखो 420 से, और यहाँ पर प्लस माइनस 2 थीटा। 330 को 420 से घटाएंगे तो माइनस का 90 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 थीटा कर देते हैं, प्लस को हटा देते हैं। अब थीटा इज इक्वल टू जाएगा, यहाँ पर ये माइनस 90 है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2 मतलब 45 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा इंटरनल एंगल आ चुका है, ये देख सकते हैं 45 डिग्री। अब जब इन आंतरिक कोण हमारा आ चुका है 45 अंश, अब हमको इसी क्वेश्चंस में बाह्य कोण पूछा था। तो जानते हैं हम लोग पूरे घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 45 डिग्री अगर हमारा आंतरिक कोण है तो हमको बाह्य कोण निकालना है, तो उसको हम लोग 360 से माइनस कर देंगे, तो हमारा बाह्य कोण हो जाएगा 315 अंश। तो यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन था हमारा 7:30। तो 7:30 के बीच ये हो गया हमारा 7:30 के बीच आंतरिक कोण, और ये हो गया हमारा बाह्य कोण।
एक बार और देख लेते हैं। m इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2/11 m इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2/11 h क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद कर ही लीजिएगा। आगे देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो तो आंतरिक व बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। फार्मूला आप लोग का बिल्कुल रटा जाना चाहिए, पूरा हिस्ट्री याद कर लेते हो, एक फार्मूला तो याद कर ही सकते हो। m इज इक्वल टू 2/11 h क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। m की वैल्यू 30 रखनी है, h की वैल्यू 7 रखनी है आप लोग को। फिर ये हो जाएगा 11 का 30 मल्टीप्लिकेशन 330, फिर ये हो जाएगा 210। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पर क्या किए हैं, 330 को 210 में 2 का गुणा किए 420, फिर माइनस कर दिए, फिर प्लस माइनस 2 थीटा। 330 में से 420 को घटाएंगे तो -90 इज इक्वल टू -2 थीटा, और 90 अपन अगर 2 कर दिए तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा सीधा सीधा 45 डिग्री इंटरनल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल के लिए 360 से हम लोग घटा देंगे 45 डिग्री को, तो हमारा हो जाएगा 315 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ना भूलिएगा। फार्मूला आप लोग बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाता है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ सकते। एक क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रैक्टिस पेपर, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा, मैं प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे दूंगा। अब टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 को देखते हैं। घड़ी में एक ऐसा भी समय आता है कि घंटे और मिनट की सुई संपाती मतलब ओवरलैप कंडीशंस में होता है। ओवरलैप का अर्थात ठीक एक दूसरे के ऊपर मिलती हैं, कुछ इस तरह से। अभी देखिए, ठीक एक दूसरे के ऊपर है, इसी को बोलते हैं ओवरलैप, संपाती। ध्यान से देख रहे हैं आप, ओवरलैप। जब ओवरलैप होता है तब कंडीशंस होते हैं कुछ, इसका कंडीशन देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू बिल्कुल कुछ डिग्री बनता ही नहीं है, 0 डिग्री बनता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कह सकते हैं। 1 घंटे में एक बार संपाती होती है। 12 घंटे में होना चाहिए 12 बार, लेकिन नहीं हो पाता, 11 बार होता है। वह कौन सा समय है जब नहीं होता? वह है 12 व 1 बजे के बीच नहीं हो पाता। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग याद कीजिएगा। 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयाँ ओवरलैप होती है, संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो दिन में 12 घंटे और दिन और रात मिलाकर होते हैं हमारे पास 24 घंटे। तो 24 घंटे में 22 बार संपाती होती है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि 24 घंटे में घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है। ऑप्शन में आप लोग को 11 बार भी दिया रहेगा, 11, 12, 22, 23 ऐसे दिया रहेगा। तो 12 घंटे में अगर पूछा जाएगा तो 11 बार संपाती होगा, और यदि 24 घंटे में पूछा जाएगा तो आप लोग को 22 बार में संपाती होगा लगाना है ऑब्जेक्टिव पर। चलिए, ये तो थ्योरिकल था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें से इससे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है।
फार्मूला तो याद होगा आप लोग को, एम इज इक्वल टू 2/11 एच क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। उसी फार्मूला को ही यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप अर्थात समपाती होती है। ये क्वेश्चन है हमारा, 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप होती है, समपाती होती है। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला है 2:05, दूसरा है 2:10, तीसरा है 10:10 2:10 से 10/11 और 2:11 से 10/11। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन तो आंसर होगा ही आपका। हम लोग को लगता है कि 2:10 हम लोग लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हम लोग इसको बना लेते हैं। पहले इसमें समझ लेते हैं, फिर मैं बना के दिखा दूंगा आप लोग को। 2:10 के बीच मतलब पहला मान हमारा फिक्स रहता है 2:10 तो 2 कुछ मिनट में वो समपाती होगा। ये पहला मान फिक्स रहता है। 2 बजे हमारा मान पहला फिक्स रहेगा। यही क्वेश्चन अगर 3 और 4 बजे के बीच पूछता तो 3 मान फिक्स रहता, पहला मान फिक्स रहता है। तो हमको एम की वैल्यू चाहिए, मिनट की वैल्यू चाहिए। देखो चारों विकल्प में 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, मतलब हमको चाहिए एम की वैल्यू। और एम का फार्मूला हम लोग जानते भी हैं, मैंने पहले ही बताया था, यूज़ होगा करके आगे। एम इज इक्वल टू होता है 2/11 एच क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा एंगल को बताता है। और हम लोग अभी अभी पढ़े कि ओवरलैप में एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एम इज इक्वल टू हमारा फार्मूला है 2/11। एच का मान यहाँ पर पहला मान को ही एच का मान बोलते हैं, 2 रख देंगे, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, इससे को इग्नोर कर देंगे। 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120/11, 120/11। देखिए 60 दूनी 120/11। अब 120/11 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 11 दाहम 110 होता है, और ये हो जाएगा 0 सीधा 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखते कैसे, पहले इसको लिखा जाता है 10, फिर रिमाइंडर जो शेष पला है उसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है यहाँ पर, और जो डिवाइडेंट है जिसे भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है 10 से 10/11। याद रखिएगा, पहले इसको लिखा जाता है, पहले इसको कोसेंट को, भागफल को यहाँ पर, फिर शेष फल को ऊपर न्यूमरेटर में, और जिसे भाग देते हैं उसको नीचे में। 10 से 10/11 हमारा आंसर आ चुका। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक। हमारा क्वेश्चन और है 3 व 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समपाती होती है। बहुत आसान तरीकों से मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ आप लोग को। 3:m हमारा आंसर होगा, पहला मान फिक्स होगा। हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, एम इज इक्वल टू 2/11 एच क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा। एम की वैल्यू चाहिए हमको, एम की वैल्यू चाहिए। हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए। 3:15, 3:16 से 4/11, 3:05, और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर फार्मूला तो आप लोग रट लीजिए, एम इज इक्वल टू 2/11। एच का मान हमारा पहला मान क्या हो जाएगा 3, और मल्टीप्लिकेशन 30, और प्लस माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू होता है 0। तो 30 या 90, 90 दूनी 180/11, 180/11 हमारा आंसर आ गया 180/11। अब 180/11 को डिवाइड भी तो करना है। 180/11 को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 11 हो गया 180 हो गया, 11 एकम 11, यहाँ पर हो जाएगा 7, और 11 छक्का 66, और ये हो जाएगा 4, मतलब 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। 180/11 को भाग दे देते हैं ऐसे करके, 11 एकम 11, ये हो जाएगा 7, 11 छक्के 66, ये हो जाएगा 4।
तो देख लीजिए 16, यहाँ पर 16 और यहाँ पर इसको 4/11, ये हमारा आंसर। देखते हैं कि इसमें कौन सी विकल्प हम दिख रहा है, ये वाला विकल्प हम दिख रहा है, देख लो बी ऑप्शन, 16 से 4/11, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को बहुत आसान तरीक़ों से ये भी समझ में आ गया होगा। फार्मूला प्लीज़ ना भूले, फार्मूला को आप 2 बार लिख ले, m = 2/11 h क्रॉस 30 ± थीटा। तो आप लोग 3-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, एक घर में बना के देखिएगा इसको। 7 व 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होती है। आपको दे दिया गया है h की वैल्यू, m की वैल्यू आप लोग को निकालनी है और उसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। संपाती मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब थीटा = 0 डिग्री। और 4 ऑप्शन भी दिया गया है उसमें, ये 4 ऑप्शन आप लोग को दे दिया गया है। एक और क्वेश्चन है, आप लोग 1 व 2 बजे के बीच कब ओवरलैप बनाती है, स्वयं हल करें, खुद घर में हल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और नहीं बनेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ये भी टाइप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा भी समय आता है जब घड़ी दोनों विपरीत होती है, दोनों सुइयां विपरीत होती हैं। वह केस कुछ इस तरह से है। कैसे विपरीत होती हैं, यहाँ पर एक घड़ी हो गया और यहाँ पर देखो टाइम दिखा एक स्ट्रेट लाइन 6 बजे। तो ऐसा केस होते रहता है। ऐसे भी केस होता है 1:40 के आसपास, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। घड़ी में दोनों सुइयां जब विपरीत हो तब एक अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं इसी को ही, या सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग जानते हैं कुछ कंडीशंस हैं। इसे एक थीटा = होता है 180 डिग्री, और यह भी 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है। 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है। तो दिन में पूरे 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए लेकिन नहीं होता, 11 बार अपोजिट होता है। और 24 घंटे में 22 बार अपोजिट होता है। तो वह कौन सा केस है जब अपोजिट नहीं होता, वह है 6 व 7 बजे के बीच। एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है, ऐसे करके आता है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार अपोजिट होती है, तो आप लोग को 11 बार लगाना है। अगर पूछा जाएगा 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होती हैं, तो आप लोग को 22 बार लगाना है। यह क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस बनाकर। घड़ी में 2 व 3 बजे के बीच कब या कितने बजे दोनों सुइयां विपरीत होती है, यह हमारा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आ चुका है। पहला ऑप्शन है 2:45, दूसरा ऑप्शन है 2:43 सही 7/11, तीसरा ऑप्शन है 2:50, चौथा ऑप्शन है 2:42। बिना सॉल्व किए ऐसा लगता है कि यह हमारा आंसर होगा, लेकिन यह गलत आंसर है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 व 3 बजे के बीच कितने बजे अपोजिट होती है, तो यह मान हमारा 2:m ही होगा। पहला मान फिक्स रहेगा 2, पहला मान हमेशा 2 रहता है। h की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, हमेशा मतलब जो क्वेश्चंस में रहेगा उसी के अनुसार। 3 व 4 बजे के बीच पूछता तो h = 3 रहता, 4 व 5 बजे के बीच पूछता तो h = 4 रहता। लेकिन हमको यहाँ 2 व 3 बजे के बीच पूछा है तो 2:m। m की वैल्यू निकालना है। देख लो चारों में हमको पहला आंसर फिक्स्ड है 2, तो हमको m की वैल्यू निकालना है। और m का मैं फार्मूला आप लोग को बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर m = फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 2/11 h क्रॉस 30 ± थीटा। आप 5 बार मन में याद कर लीजिए, अभ्यास करते करते याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते आप लोग को याद हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर देख लेते हैं
एम का मान ज्ञात करना है 2/11। एच का मान यहाँ पर हम लोग 2 रख दिए 30 प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू 180 रखना है, क्योंकि हमको केस बोला है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट बोले, स्ट्रेट लाइन बोले, सरल रेखा बोले, आप लोग को थीटा का मान 180 रख देना है। तो रख देते हैं। ये देखिए 180 रख दिए। अब यहाँ पर 30 दूनी 60 हो जाएगा और प्लस माइनस 180। अब यहाँ पर ही आपको समझना है, अगर ये वैल्यू 180 से कम होगा, 180 से कम, ये जो देख रहे हैं वैल्यू, तो आपको प्लस का साइन लेना है। और अगर 180 से ज़्यादा रहता तो माइनस का साइन लेते हैं। तो फिलहाल अभी 180 से कम है, तो आगे देखते हैं। एक 180 और 60 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, और 240 में 2 का गुणा करेंगे, इसका इससे में गुणा करेंगे तो ये 240 दूनी हो जाएगा 480, 480 हो जाएगा। और 480/11 से हमको डिवाइड करना है। ये देखिए 480/11। तो 480/11 को ऐसे कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। 11 चौक 44 होता है, और ये हो जाएगा 4, और 11 तिया 33, और यहाँ पर बचेगा 7, मतलब 43 सही 7/11। 43 सही 7/11 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 + 43 सही 7/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा विकल्प में दिया है जो ऑप्शंस है, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बस फार्मूला को थोड़ा याद रख लीजिएगा। और याद यह है, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यदि 180 डिग्री से कम हुआ तो प्लस, 180 डिग्री से कम तो प्लस, और यदि 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ, 180 डिग्री से ज़्यादा, तब माइनस चिन्ह लेते हैं। आगे और एक क्वेश्चंस बनाकर देखते हैं। घड़ी में 12 व 1 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने समय एक सरल रेखा बनाती है? बहुत आसान तरीक़ों से बन जाएगा ये। यहाँ पर h = हो जाएगा 12, और m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। m का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। और 4 ऑप्शन दिया गया है हमको, 12:30, 12:32, 12:32 से 2/11, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर m = फार्मूला जानते हैं 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा। h = भी हो जाएगा हमारा 12 बजे, 12 डिजिट है। और यहाँ पर ये देखिए, इस लाइन को देखिएगा, 12 का 30 में गुणा करेंगे तो 360। अब यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू जो है 360 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा है तो कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस चिन्ह लेंगे। तो माइनस चिन्ह भी ले लिए। अब 12 तिया 36, 360 हो गया। यहाँ पर ये वाला लाइन को देखिएगा, 2/11 और यहाँ पर 360 और माइनस 180। माइनस क्यों लिए ये भी मैं बता दिया। अब 360 में से 180 को हटाएंगे तो 180 ही बचेगा। 180 का 2 में गुणा करेंगे तो 360, 360/11। 360/11 को भाग देकर भी देख लेते हैं कैसे भाग देंगे। 360 को 11 से भाग दे दीजिए, 11 तिया 33, अभी हो जाएगा, और 11 दूनी 22, यहाँ पर बचेगा 8। तो 32 से ही 8/11,
32 सही 8/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, देखो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 12:32 सही 8/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क देता हूँ मैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने समय विपरीत होती हैं? 4 व 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने समय विपरीत होती हैं? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा आंसर को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतिम टाइप है ये। अब एक ऐसा भी केस आता है घड़ी में घंटे और मिनट के सुई के बीच जब राइट एंगल बनता है। राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री। भी आता है। खासकर वह केस होता है 3 बजे, 9 बजे, ये केस में 90 डिग्री बनता है। तो अब थीटा इज इक्वल टू पहला केस हो गया 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री बनाता है दोनों सुइयां? तो अब यह याद रखना 22 बार बनाता है एक घंटे में, क्योंकि 2 बार बनाता है। एक घंटे में 2 बार राइट एंगल बनाती है। कैसे उसको भी मैं समझा देता हूँ आप लोग को। एक जो राइट एंगल बनाती है वह 12:16 से ही 4/11 के आसपास, मतलब अर्थात 112 के आसपास बनाता है। और एक यही बनाता है 12:45 के आसपास। ये देखो दोनों 90 डिग्री बनता है, मतलब एक घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, M1 और M2। तो दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए, लेकिन वह 2 बार नहीं बन पाता, वह 22 बार बनता है। एक तो केस है 3 व 4 बजे के बीच 2 बार नहीं बनता, और 9 व 10 बजे के बीच 2 बार नहीं बनता, मतलब 4 बार नहीं बनता। 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए, लेकिन 44 बार राइट एंगल बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार समकोण बनाती है, राइट एंगल बनाती है? तो याद रखना है आपको 44 बार। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो आपको लगाना है 22 बार। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 व 1 बजे के बीच, 12 व 1 बजे के बीच कितने समय समकोण बनाती है? अभी हमारा आंसर 2 आएगा, 12:M1, 12:M2। आपको विकल्प में देख लेना कौन सा दिया है, उसको लगाना है। तो M1 और M2 का मान हमको ज्ञात करना है। फार्मूला हमको पता है, M = 2/11 H क्रॉस 30 प्लस माइनस थीटा होता था। अब M1 रखेंगे तो प्लस चिन्ह रख देंगे, और M2 रखेंगे तो माइनस चिन्ह रख देंगे। कैसे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर M1 का मान पहले निकाल लेता हूँ, तो 2/11 H का मान यहाँ पर 12 पहला मान फिक्स रहता है। अब प्लस थीटा, प्लस मतलब M1 के लिए प्लस चिन्ह ले लिया, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का केस है।
अब आसानी से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। एच का मान 12 रख दिए यहाँ पर, 12 × 36 360, और 360 प्लस 90 करूँगा तो 450 हो जाएगा, और 450 दूनी 9/11, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको समझते हैं कैसे बनाना है। जहाँ 12 या 360, 360 में हम लोग जानते हैं कि हम लोग 360 में अपने ओरिजिनल पोजीशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग, अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ तक पूरा आने पर 360 को हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। तो 360 को हम लोग 0 मान लेंगे। तो यहाँ 360 को हम लोग 0 मान लेंगे, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 90, और 90 का 2 में गुणा करेंगे तो 90 दूनी हो जाएगा 180/11, और 180 को हम लोग अगर 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, और हो जाएगा 70, 11 छक्का 66, और ये हो जाएगा 4, मतलब 16 से ही 4/11 हमारा आंसर हो जाएगा। M1 का मान हो जाएगा 16 से ही 4/11, अर्थात हमारा आंसर आ चुका 12:16 से ही 4/11। ये हमारा आंसर है। अगर ये 370 रहता तो यहाँ पर 10 लिख देते, क्योंकि 360 को 0 लेना है। सिर्फ 370 हुआ तो 360 से ज़्यादा 10 अधिक हुआ तो सिर्फ 10 ले लेते। 380 रहता तो 20 ले लेते। 360 को 0 करना है, तब आंसर आएगा। अब देखते हैं M2 का मान। M2 का मान कैसे करेंगे। यहाँ पर H की वैल्यू अभी भी 12 रखेंगे, लेकिन अब लेंगे माइनस चिन्ह। यहाँ पर देख लेते हैं माइनस चिन्ह लिया गया है। तो 12 × 36, 12 × 30 जा 360 हो जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो 360 को अब -90 करना पड़ेगा, 0 नहीं लेना है यहाँ पर। अब माइनस चिन्ह में घटाना पड़ता है। तो 360 को अगर मैं 90 से घटा दूँ, 90 से अगर मैं घटा दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 270। 270 का 2 में गुणा भी करूँगा तो ये हो जाएगा 540। 270 का 2 में गुणा किया तो 540। 540 को मेरे को 11 से भाग देना है, तो 540 को मैं 11 से भाग भी दे देता हूँ। 540 को 11 से भाग देता हूँ तो 11 × 44, ये हो जाएगा 001, 11 99, मतलब एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 49 सही 1/11। इसको लिख सकता हूँ मैं 49 सही 1/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं। ये देखिएगा, पहला आंसर था 12:16 से ही 4/11, और दूसरा आंसर हो गया 12:49 से ही 1/11। तो ये हमारा दोनों मान क्लियर हो गया। आप लोग को फार्मूला में M1 रखोगे तो प्लस चिन्ह ले लेना, M2 आएगा तो माइनस चिन्ह रख लेना। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 व 3 बजे के बीच कितने समय 2 बार समकोण राइट एंगल बनाती हैं। अब आप लोग इसको बना लीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। M1 निकालना और M2 निकालना है। एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह। पहला मान फिक्स है 2, तो 2:M1 2:M2 2:M1 2:M2। तो 2 मान हमको चाहिए। तो आप लोग उसी का फार्मूला का यूज़ कर लीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 था हमारा मिरर इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस। टाइप 1 था हमारा मिरर इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस। घड़ी टाइम बताती है, एंगल बताती है। पूरे घड़ी पर 360 डिग्री का कोण बनता है।
आप लोग को समतल दर्पण के लिए फार्मूला 1160 से घटाना है या 2360 से घटाना है, यदि मिनट का मान दिया हो तब। मिनट का मान नहीं दिया होगा तब आप 12 बजे से घटाइएगा या 24 बजे से घटाइएगा। टाइप नंबर 2 था जल प्रतिबिंब से संबंधित अर्थात वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। मिनट का मान यदि 30 से कम हो तो 18:30 से घटाना है। मिनट का मान यदि 30 से ऊपर हो तो 17:90 से घटाना है। टाइप नंबर नेक्स्ट था कोण से संबंधित प्रश्न। कोण संबंधित के लिए फार्मूला आप लोग को बता दिया है, m = 2/11 h क्रॉस 30 ± थीटा। इस फार्मूला को यूज़ करके आप लोग एंगल निकाल सकते हैं। 180 डिग्री से कम हुआ इंटरनल एंगल, 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ एक्सटर्नल एंगल मतलब बाय कोण। ये देख लीजिए, ये दोनों। टाइप नंबर नेक्स्ट था घड़ी में घंटे और मिनट की जब संपाति की वाला केस, ओवरलैप से रिलेटेड केस। तो थीटा = हमेशा यहाँ पर 0 डिग्री बनता है। 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है, 24 घंटे में 22 बार संपाति होती है। और थीटा = हमेशा यहाँ पर 0 डिग्री ले लीजिएगा ओवरलैप वाले में। नेक्स्ट है अपोजिट वाला केस। घड़ी में एक ऐसा भी समय आता है जब दोनों सुइयां आपस में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, मतलब सरल रेखा में होती है। तो थीटा = यहाँ पर 180 डिग्री होता है। 1 घंटे में 1 बार अपोजिट, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार अपोजिट होती है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 24 घंटे में 22 बार अपोजिट होती है, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार अपोजिट होती है। 6 व 7 बजे के बीच अपोजिट नहीं हो पाती 2 बार, इसलिए 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और अंतिम है राइट एंगल। थीटा = हो जाता है थीटा = होता है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन आता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितने बार समकोण बनाती है, तो 22 बार राइट एंगल, और 24 घंटे में 44 बार राइट एंगल। यहाँ पर फार्मूला में आप लोग m1 = लेंगे तो प्लस चिन्ह ले लेंगे, m1 में प्लस चिन्ह ले लीजिएगा और m2 में माइनस चिन्ह। याद रखिएगा 360 डिग्री आएगा तो 0 लेना है, उसको स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। यदि 370 हो गया तो 370 को 360 से माइनस करोगे तो 10 लोगे वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक क्लॉक क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कुछ पूछना होगा तो मुझे आप लोग 9713650310 पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस पेपर PDF भेज दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। आशा करता हूं दोस्तों कि यह आज का जो टॉपिक है क्लॉक आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को और करते जाइए, आपका रीजनिंग एकदम स्ट्रांग होते जाएगा। यकीन कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर, मैं आपको क्लॉक का पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। आप देखिएगा, आपका जो क्वेश्चंस है मिनटों नहीं सेकंडों में बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। तब तक आप अपने पढ़ाई को करते रहिए घर में बैठकर, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मनोरंजन करते रहिए।